रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत हार के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यही चंद शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं द अर्थ के समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, ये प्रोस का 9वां नंबर चैप्टर है द अर्थ, जो लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, हम लोग कैसे याद रखेंगे, चैप्टर का नाम और राइटर नेम याद रखिएगा अर्थ। हम लोग बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, जमीन पर न खेलते हैं, आसमान में जाते हैं नहीं, जमीन पर खेलते हैं, इसलिए बैट से याद रखिएगा H.E. बेट्स। बेट्स यानी बैट, बैट भी दो रहता है, एक उस साइड एक इस साइड, दो बैटिंग रहता है बैटिंग करने वाले, इसलिए याद रखिएगा। आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द अर्थ के समरी के साथ साथ एक धमाकेदार अंदाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे H.E. बेट्स जी के इंट्रोडक्शन से भी आप लोग का क्वेश्चन रहती है। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ साथ समरी और समरी के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ दिख रहा होगा आप लोग को ऊपर में। द अर्थ आपका प्रोज का 9वां नंबर चैप्टर है, जो लिखा गया H.E. बेट्स। देखिए ये भाग गया थोड़ा, H.E. बेट्स याद रखिएगा H.E. बेट्स। तो बुआ बैट मीन्स बल्ला, बैट बॉल हम लोग कहाँ खेलते हैं, तो धरती पर न खेलते हैं, आसमान पर जाते नहीं है। इनका जन्म कहे तो 1905 में, मृत्यु कहे तो 1974 में हुई थी। चलिए हम लोग अबाउट ऑफ ऑथर देखते हैं, ऑथर में से लेखक जी का परिचय थोड़ा जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कवन कवन काम किए अपने लाइफ में। H.E. बेट्स was born at Northampton in सेंट्रल इंग्लैंड। कहते हैं सेंट्रल इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड के मध्य भाग में एक जगह पड़ती है नॉर्थहैम्पटन। तो नॉर्थहैम्पटन इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड देश के मध्यवर्ती भाग में नॉर्थहैम्पटन नामक एक जगह पड़ता है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में जन्म हुआ, इन 1905 1905 में। ही वॉज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज वेल नोन मीन्स होता है जाने माने, अच्छे जाने माने, शॉर्ट स्टोरी मीन्स लघु कहानीकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कहानीकार थे। ही वर्कड एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने कार्य किए, कौन कौन कार्य किए, एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स जर्नलिस्ट समझ रहे हैं आप लोग, जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किए। बिगेन टू राइट नॉवेल, और नॉवेल ऑल्सो, और नॉवेल भी उसके बाद लिखना शुरू कर, बिगेन मीन्स शुरू करना, तो बिगन है, भी टू है। His first novel was published when he was only 21 years old, जब वो 21 साल की उम्र था, 21 साल के थे, 21 बरस के थे। ये क्या चीज कहिए, हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका पहला नॉवेल पब्लिश्ड हो गया, प्रकाशित हो गया, समझ गए। 21 साल की उम्र में उनका पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ। He wrote many short stories about airmen. He wrote, उन्होंने लिखे many short story, बहुत सारे लघु छोटी छोटी कहानी लिखे about airmen, हवाई लोगों के बारे में, and their adventure, उनके गुण विचारों के बारे में। His famous work, उनका कुछ फेमस वर्क भी इसमें शामिल है। The Darling Birds of May, The Darling, मत इसको डार्लिंग नहीं बोलेंगे, डार्लिंग याद रखें, डार्लिंग पढ़ेंगे। Wine for France, etc. He died in 1974, इनकी मृत्यु 1974 में ये दुनिया से टन बोल गए, रसीद कट गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका समरी। समरी को आप लोग ध्यान सुनिएगा, क्योंकि समरी से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गर्दा मचाइएगा। चलो मेरे प्यारे लाल, समरी देखते हैं। द अर्थ, क्या लिखा हुआ, द अर्थ याद रखिएगा, द अर्थ H.E. बेट्स याद रखिएगा। द अर्थ इज वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ जो है बहुत ही गुड स्टोरी है, एक अच्छी कहानी है, विच हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स, जो लिखा गया H.E. बेट्स के द्वारा। दिस स्टोरी इज अबाउट ए फार्मर, यह स्टोरी जो है किसके बारे में लिखा गया है, एक फार्मर पर एक किसान पर आश्रित ये स्टोरी है। ये स्टोरी किसके बारे में पढ़ेंगे, एक किसान के बारे में, जिसका नाम जॉनसन रहता है। याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार है,
बहुत ही अच्छी है, सीखने की चीज है। देखिएगा इससे बहुत सारे सीख भी मिलेगी जीवन काल के बारे में। देखिए फार्मर के ये कहानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी किसके पर है? एक किसान पे आधारित है जिसका नाम रहता है जॉनसन, याद रखिए जॉनसन एंड हिज सिंपल माइंडेड सन। और जॉनसन के पास एक बचवा रहता है, एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। वो सिंपल माइंडेड रहता है। सिंपल माइंडेड का मतलब हुआ मदबुद्धि रहता है, समझ गए? देयर वाज ए फार्मर, अब एक कहानी स्टार्ट हो रही है। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था जॉनसन नाम का, हु लिव्ड विद हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी के साथ एंड सन मीन्स अपने बचवा के साथ इन अ विलेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के ही एक गांव में रहता था। He was lazy and did not give the importance of his land. He was lazy, lazy means बहुत आलसी था। Did not give the importance, वो कभी महत्व नहीं देता था ऑफ हिज लैंड, जमीन का। उनके पास जमीन था लेकिन जमीन रहते हुए भी जमीन का महत्व नहीं दे रहा था। आगे देखिए उनका अपना भी जमीन नहीं था। He had 4 acres लैंड, कहते हैं उनके पास 4 एकड़ यानी 4 एकर्स लैंड, 4 एकड़ जमीन था। He took it from a person, वो भी एक व्यक्ति जिसका नाम था सेंडर, सेंडर से वो लिया हुआ था। यानी 4 एकड़ जो जमीन था, 4 कट्ठा जमीन था लेकिन उनका अपना नहीं था। किनका था? आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वो भी किराए पर, रेंट पर लिए हुए थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऊपर चला गया, हाँ सेंडर लिया हुआ था। देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, जस्ट देखिए ईयरली टेनेंसी फॉर 14 ईयर, 40 साल से जो है ईयरली टेनेंसी का मतलब हो गया सालियाना पर लिए हुए थे। यानी किराया, टेनेंसी का मतलब रेंट होता है, रेंट पर लिए हुए थे। 40 साल से उस पर रह रहे थे, वो फिर रेंट पर रहते। बताइए अपना जमीन भी नहीं था लेकिन जो भी जमीन लिए हुए थे कुछ में घर बनाए हुए थे, कुछ वैसे था उसमें काम नहीं करते। अगर कुछ बोते भी थे तो वैसे ही बीज को बो दिए और भगवान पर छोड़ देते। भगवान में बहुत ज्यादा सारा चीज भगवान पर छोड़ देते थे कि भगवान चाहेंगे तो सब परफार होंगे, नहीं चाहेंगे नहीं होंगे। कुछ काम करना उसमें होता है ना, खेती करने के बाद उसमें बहुत सारे काम लगता है, समय पर पानी देना, खाद देना, कमाना, बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन ये सारे चीज नहीं करते थे, आलसी थे, भगवान पर छोड़ देते थे, गॉड पर छोड़ देते। देखिए लिखा हुआ ही हैड ग्रेट फेथ, उनके अंदर जो है बहुत बड़ा फेथ था, वफादार यानी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। क्या चीज? भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। एंड फैट मीन्स भाग में, याद रखिए FATE फैट यानी भाग में, भाग्य में। एंड गेव पीचेज, और पीचेज का मतलब हो उपदेश दिया करते थे। बहुत एक नंबर का फेंकू थे, आलसी तो थे ही, काम तो करते नहीं थे। काम का नाकाज के लड़का था, अनाज के। देखिए यहाँ पे देखिए काम फेंकते रहते थे हमेशा। पीछे से उपदेश दिया करते थे। वन डे, एक दिन ही वेंट टू द डॉक्टर, एक दिन वो डॉक्टर के पास गया विद बेंजी, बेंजी को साथ लेकर के। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर उन्हें सलाह दिया, ही मतलब उन्हें, टू इंगेज हिम इन वर्क लाइक कीपिंग हैंड्स। बेंजी को लेकर के, बेंजी जब बड़ा बड़ा जो ही बड़ा होते जा रहा था, बेंजी आपको बता दे बेंजीन के बचवा है। जॉनसन का बेटा का नाम बेंजी, किसान का नाम जॉनसन, जॉनसन के बेटा का नाम बेंजी। बेंजी मद बुद्धि लड़का था, सिंपल माइंडेड था, याद रखिएगा सिंपल माइंडेड मद बुद्धि था। जो वो बड़ा होते जा रहा था और भोदू होते जा रहा था। कहने को तो लंबा शरीर था और पूरा पतला सा शरीर था, हाँ हाथ तो उंगलियां बहुत बड़ा बड़ा था, पूरे शरीर में भाव था, मुंह में भाव था, बनरा का देखते हैं ना उसी तरह से था पूरा। तो और वो पूरा बेकार होते जा रहा था। जब उसे डॉक्टर पास ले गया तो डॉक्टर उसे क्या कहा? देखिए डॉक्टर उसे कहा उसे इंगेज कर दो, इंगेज मीन्स बिजी कर दो पूर्णतः। इंगेज हिम इन वर्क लाइक कीपिंग हैंड्स, कुछ काम में बिजी कर दो, जैसे कोई काम दे दो, जैसे मुर्गी पालना हो गया, इस सारे काम में जिस काम में उसको मन लगे, इंटरेस्ट हो, वो काम दे दो। देखते हैं ना कोई भी भोदू लड़का है, उसको कुछ काम नहीं करवाइएगा तो वो और भोदू हो जाएगा। उसे कुछ ऐसा काम कर दे जिसमें भर दिन वो अपना दिमाग खर्च करते रहे, दिमाग खर्च करते करते एक दिन दिमाग चमक जाएगा। देखिए इसका भी देखिए लाइफ ही चमक जाता है। जिस जमीन पे इनके पिताजी 40 वर्षों से रेंट पर रह रहे हैं, उस जमीन को देखो तरक्की इतना होता है मुर्गी पालन करने में। ये जो जमीन को खरीद लेता है, इतना ही नहीं शादी ब्याह भी करता है, पूरे घर को खरीद लेता है, घर से अंततः बेचारा अपने पापा मम्मी को भी निकाल देता। किसके कहने पे? अपनी पत्नी के कहने पे। कहते हैं नारी के करण में भरतरी बनी गलन जोगी, याद देखिए जोगी बना देगा। ही डिड नॉट सो अबाउट ए डजन, ही डिड नॉट सो, देखिए कहते हैं
ही डिड, उन्होंने वैसा ही किया, यानी मुर्गी पालन करने का जब ये आदेश दिया गया था, यानी एडवाइस दिया, सलाह दिया, कौन जी, डॉक्टर साहब, ही डिड, उन्होंने, डिड मीन्स किया, सो मीन्स वैसा ही किया जैसे डॉक्टर का, अबाउट डजन, डजन मीन्स होता डजन हैंस, स्टार्टिंग उसे 10 से 12 मुर्गी दिए थे स्टार्ट करने के, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी जॉनसन अपने बेटे को 10 से 12 मुर्गी दे करके उसे स्टार्ट करवाया था मुर्गी पालन करना। He took all possible care and the hens began to lay egg, कहते हैं he took all possible care, उनका जो बेंजी जो काम दिया गया मुर्गी पालन करें, बेंजी पूरे मन से उसके हर संभव प्रयास करता था, उसे अच्छा से काम धाम करता, दिल लगा काम करने लगा। एंड द हैंस बिगेन टू ले, और आगे चल के मुर्गी भी अंडा देना शुरू कर दिया। He sold them in local area, उस अंडे को लेकर के लोकल एरिया का मतलब घर के अगल बगल में ही बेच देता था। He kept money in the basin, उससे जो पैसा होता था बेसिन में से घर के ताखा में जाकर रख देता था। After some time, कुछ समय बाद, his parents advised him to deposit the money in the bank, कुछ समय बाद उनके पिताजी एडवाइस दिए कि डिपॉजिट कर देने के लिए पैसा को, जो भी पैसा जमा हो रहा था उसे जमा कर देने के लिए, कहा जी, बैंक में। He did so, उन्होंने वैसा ही किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द नंबर ऑफ हैंस बिकम अबाउट 40 to 50, कुछ समय बाद मुर्गी आगे बढ़कर कितना हो गया जी, 40 से 50 संख्या में हो गए। मुर्गी 10 से 12 मुर्गी जो पालना स्टार्ट किया वो 40 से 50 हो गया। एंड ही वॉज एबल टू गेट मोर एग्स, और उन्हें अत्यधिक अंडे भी प्राप्त होने लगे, मोर एग्स। ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, याद रखिएगा वो 14 ही बरस की उम्र में, एज ऑफ 14, 14 बरस की उम्र में लेफ्ट स्कूल, स्कूल को छोड़ दिया, यानी स्कूल जाना छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको मुर्गी पालन बहुत ज्यादा मन लग गया, मुर्गी अत्यधिक बढ़ भी गया, पहले 10 से 12 था, 40 से 50 हो गया, वर्क बढ़ गया, लेकिन वर्क करने में उसके बहुत मजा आता था, काम पढ़ना नहीं चाहते थे। ही बिगैन टू सेल, वो बेचना शुरू कर दिया, एग्स में अंडे को, इन द मार्केट में जाए। पहले तो कम अंडा होता था, गांव के इलाके में अगल वाले लोकल एरिया में बेच लेते थे, जब अत्यधिक अंडा होने लगा मार्केट जाने लगा। Then तब he created more houses for hens, मुर्गियों के लिए अधिक से, मोर मीन्स अधिक से अधिक घर भी बनाने लगा। One day, एक दिन ऐसा होता है, his parents gave him the passbook and told about total sum। एक दिन देखो क्या होता है, बैंक में जो पैसा जमा करते जा रहे थे तो बैंक से पासबुक ले आया, कौन, उनके पिताजी, पासबुक लेकर के उन्हें देता है और टोल्ड कह देता है उसके अंदर कितना टोटल सम, मतलब अंदर में कितना राशि था, सम मीन्स राशि, पैसा के बारे में बता देता है उनके पिताजी। ही सो इट, बेंजी क्या किया, उस पैसा को अच्छा से नहीं आ रहा, एंड टुक इट इन हिज पॉकेट, बेचारा लपक के अपने पॉकेटवा में डाल दिया, कौन, बेंजी। His parents had no such hope, उनके पिताजी के पास ऐसा कोई, यानी पिताजी कभी उम्मीद भी नहीं किए थे, इस प्रकार के आशा भी नहीं किए थे मेरा बचवा जो है पॉकेट में इसको रख लिया, यानी वो सोच रहे थे पैसा कितना हो, इसको भो दूं, इसको बुझने क्या होता है, देखिएगा क्या दे हम क्या करेंगे, आप ही रखिए, ऐसा लेकिन नहीं हुआ, वो तो लपक कर जेब में रख लिया। उनको लगा हम पालते पोसते हैं, यानी ये जो है मुर्गी का काम हम करते हैं तो पैसा भी मेरा, इसलिए पूरे रख लिए थे। टाइम पास्ड ऑन, समय बीतता गया, गुजरता गया, एंड ही क्रिएटेड मोर हाउसेस, और अत्यधिक घर पर घर चौकते गया, यानी कहने का मतलब मुर्गी के घर भी बढ़ते गया और हैंस मुर्गियां भी बढ़ते गए मुर्गी के लिए। ही बिकेम अ गुड एग सप्लायर, ही बिकेम अ गुड एग सप्लायर, आगे चल करके मुर्गी की संख्या इतनी ज्यादा हो गई तो गुड सप्लायर, एग मीन्स होता अंडा, अंडा के बहुत बड़ा, सप्लायर मीन्स बहुत बड़ा विक्रेता बन गया, समझ गया, अंडा विक्रेता बन गया। बिगेन टू अर्न मच मनी, अत्यधिक पैसा भी कमाने लगा। ही एम्प्लॉयड मेनी पर्सन, कई सारे लोग, कई सारे नौकर चाकर भी रखने लगे। वन ऑफ देम, उसी में एक नौकर थे जिसका नाम था फ्लोरेंस, ये नौकर नहीं नौकरानी थी, बहुत सा। देखो फार्मिंग इतने ज्यादा बढ़ गया, यानी पोल्ट्री फार्म इतनी ज्यादा बढ़ गया कि उनके पास बहुत बड़ा धंधा हो गया उसका, उसमें वो नौकर चाकर को भी रखने लगे, एम्प्लॉय के रखने लगे। उसी में एक एम्प्लॉइया थी जिसका नाम था
फ्लोरेंस who had thick heavy legs, वो फ्लोरेंस जो थी काम करने बहुत तेज थी, लेकिन who had thick heavy legs, उनकी जो पाँव थी बहुत भारी थी, मोटकी थी, पाँव बड़ा मोट था, हाथी जैसे पाँव बड़ा मोट था, एंड ओपन लिप, लिप मतलब था होठ, होठ दोनों लटका हुआ रहता था, ठोर लटकी हम लोग बोल सकते ठोर लटकी थी, एंड ग्रे आइज, आंख भूरी भूरी बिल्ली की तरह भूरी भूरी आंखें थी, समझ जाओ भैंसी जैसी थी, भैंसी जैसे। आगे देखो क्या होता है, सी वर्क वेल, लेकिन उनमें भी खासियत था, वर्क में वो काम किया करती, वेल में अच्छी खासे काम किया करती थी। अब बताइए बेंजी को तो बिजनेस पसंद था, उन्हें अच्छा बुरा तो कुछ जानते नहीं थे, भोदू था, सिर्फ बिजनेस की इतनी ज्यादा ज्ञान आ गया है, बिजनेस पे इतनी ज्यादा दिलचस्पी आ गया, वो उसी से शादी कर लेते, वो रंग रूप नहीं देखते, कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, ये भी लगता है बेंजी दिल में ही उतर के देखा। बेंजी वाज चार्म्ड, बेंजी आकर्षित हो गया एट लास्ट, अंत तक किस पर जी, फ्लोरेंस पे, याद रखना फ्लोरेंस उनकी बीवी बनती आ गई। एट लास्ट अंततः ही डिसाइडेड टू मैरी हर, अंततः वो डिसाइड कर लेता उससे शादी करने का, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर, लेकिन उनके माता पिता उस भैंसी को लाइक नहीं करते हैं। दे वेर सरप्राइज टू नो डैट, वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वे लोग मीन्स क्या, उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू नो जान करके, डैट की बेंजी वाज गोइंग टू बाय हिज ओन लैंड। आगे देखो पैसा इतना होता है कि वो अपने ही जिस जमीन पर वो रेंट पर आता उस जमीन को खरीदने के लिए जब जाते हैं, सेंटर से जब खरीदने के लिए की बात करने के लिए जाते हैं, उनके पिताजी की जब जानकारी पड़ता है कि ये जमीन खरीदने वाला है बेंजी, उनके आश्चर्यचकित हो जाए, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में कभी जमीन के नहीं खरीदे, रेंट पर है। अब बचवा जिसको भोदू समझता था, अध पागल समझता था, देखो वो इतना कमाया कि जमीन खरीदने के लिए चला गया। पिताजी क्या हो गए जी, तो पिताजी जाके शॉक्ड हो गए, कहते बेंजी वाज गोइंग टू बाय हिज ऑन लैंड आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद ही मैरिड, उन्होंने शादी कर लिया, उन्होंने मीन्स क्या, उन्होंने मतलब ही बेंजी शादी कर लिया फ्लोरेंस से, एंड बिगेन टू लिव टुगेदर, और दोनों एक साथ रहना भी शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को कह दिया, टू वेकेट द फ्रंट बेडरूम। देखो हुआ क्या, बेंजी की जो फ्लोरेंस जो थी, प्रेमिका समझो, दिलरुबा समझो, महबूबा समझो, उनकी पत्नी समझो, वो जब उनसे वो शादी के लायक नहीं करते उनके माता पिता, जबरदस्ती बेंजी शादी कर लिया। शादी कब किया, पूरे जमीन में अपना खरीद के घर लगा, उनको अपना हो गया, तब तक मम्मी पाक रहने दिया। जब नारी कहते हैं लाइफ में जब नारी आती है तो पहाड़ी बन जाती है, अलग ही बनता है। जब वो आई घर में तो सास पुतों को झगड़ा था, जानबे करते हैं नहीं चन बल रहा था फ्लोरेंस और माता पिता से, तो अंतिम में क्या किया, इनको तो काम प्यारा था बेंजी को, अपनी पत्नी को बचा करके माता पिता को घर से बाहर होने के लिए कह दिया। देखो है ना, टोल्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता कह दिया, वैकेट मींस खाली कर दो द फ्रंट बेडरूम, यानी ये शादी करके जब आया था तो फ्रंट बेडरूम को खाली करवाया, जिस बेडरूम में, जिस घर में, जिस रूम में, जिस कमरा में उनके माता पिता वर्षों से आ रहे थे, नारी को प्रवेश होते ही, लक्ष्मी आते ही पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया, यानी पिताजी माताजी के घर को खाली करवा दिया। अंततः देखो क्या होता है, एंड लीव द किचन, और अंततः क्या हो, उसे पहली बार उसे खाली करवा किचन रख दिया, और उसके बाद अंततः जो है किचन को भी खाली करवा दिया। एंड एट लास्ट, अंततः ही टोल्ड देम टू लीव द हाउस, अंततः वो घर को भी खाली करवा दिया। ये समरी है, शॉर्ट है, आप बुक पढ़िएगा तो और डिटेल पढ़िएगा। पहले शादी हो गया तो बेडरूम खाली, यानी फ्रंट बेडरूम खाली करवाया, किचन व्यवस्थित कर दिया, कुछ दिन बाद किचन से भी उनको निकाल दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद घर से ही निकाल दिया, याद रखिएगा। एट लास्ट अंततः ही टोल्ड देम टू, सॉरी ये कहा, हाँ, दे डिड नॉट वांट टू डू सो, कहते दे डिड नॉट वांट टू डू सो, यानी उनके माता, दे मीन्स क्या, उनके माता पिता, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, टू डू मीन्स ऐसा करना, यानी घर से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि बरसों से घर में रहते थे ना। बट लेकिन ही टोल्ड देम दैट ही द लैंड वाज हिज ऑन, क्योंकि बेंजी उनको कह दिया कि ये जो लैंड है उनका अपना है, ऑन मीन्स क्या, उनका अपना है, यानी अपना पैसा खरीदा था ना, तो भोदू था, बुझने तो आता नहीं था, कहता था ये पूरा जमीन हम खरीद लिए थे, हमर हो गया है। देखिए, ही टूक देम टू द टाउन इन हिज वैन, अब उसको लेकर के अपने माता पिता गाड़ी में बैठा करके, वैन में बैठा करके लेफ्ट में से जाकर छोड़ दिया उन्हें, देयर
देयर itself, खुद से जाकर उसे छोड़ दिया वहां जाके। दे स्टेयर्ड एट हिम एंड अंडरस्टूड, ये उनके माता पिता उन्हें निहारता रहा, टकटकी लगा के देखता, जब बाहर जाकर छोड़ दिया, कहीं और दूसरे इलाका रोड साइड में जाकर छोड़ दिया, उनके माता पिता उसे देखता रहा और अंडरस्टूड और समझ गया दैट कि दे डिड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड, जमीन का क्या महत्व होता है उन्हें समझ में आ गया उनके पिताजी को। व्हेन दे हैड, जब वो जमीन उसके पास था, सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं जब जमीन उनके पास था तो पता चल गया आप जमीन का क्या महत्व होता है। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, हाँ सॉरी, सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं वी मस्ट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, हम लोग को अपनी जमीन का महत्व देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। एंड बिलीव इन वर्क, काम में, कार्य में विश्वास रखना चाहिए, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, नोट इन फेट, ना कि अपने भाग्य पर। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म अच्छा रहेगा फल तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। चलो मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कौन बनेगा आज का करोड़पति? द अर्थ इज नॉट ए स्टोरी, सॉरी, द अर्थ इज अ स्टोरी रिटेन बाय डैश, अर्थ जो है एक स्टोरी, अर्थ जो चैप्टर है एक स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया? तो बैट्स, याद रखना एच बेट्स, समझ गए। बेंजी वाज सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बचवा था जी? तो जॉनसन का बचवा था। द डॉक्टर एडवाइस टू एंगेज बेंजी इन वर्क लाइक कीपिंग, डॉक्टर एडवाइस दिया, सलाह दिया, इंगेज हो जाने के, बिजी हो जाने के बेंजी को क्या चीज पालन करने में? तो हैंस मिस, मुर्गियां पालन करने में, मुर्गी पालन करने का सुझाव दिया। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं, नंबर 4 आपके इसकी सामने है। बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ डैश ईयर्स, बेंजी अपने स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, कितने साल की उम्र में? तो 14, 14 के बरस में। जॉनसन वाज फैटलिस्ट, जॉनसन फैट मिस होता, फैटलिस्ट में भाग्यवादी थे, भाग्य विश्वास करते थे। यूज टू गिव, और क्या चीज दिया करते थे? पीछे मिस होता, उपदेश दिया करते थे, फेंका करते थे, फेंकू था ना एक नंबर का, अमंग द पर्सन, लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे। जॉनसन took 4 acre land for 40 years on yearly tenancy from a person whose name was dash, यानी जॉनसन जो था 4 एकड़ जमीन जो लिए हुए था 40 साल के, यानी 40 साल के लिए, तो वो किससे लिए हुए था? तो सेंडर नाम का जो व्यक्ति था उसी से लिए हुए था। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बेंजी डिसाइडेड टू मैरी, बेंजी डिसाइड किया किससे शादी करने का? तो फ्लोरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेंजीज फादर सॉड, जब बेंजी फादर ने दिखाया हिम उसे पासबुक को दिखाया, ही टुक इट इन हिज डैश, कथी में कर रख लिया? तो पॉकेट में रख लिया। बेंजी क्या किया? बेंजी जब उनके पिताजी देखने के लिए दिया क्या चीज? पासबुक को, जेबी में रख लिया। क्यों? उनको लगा तो मेरा कमाया हुआ है। ही बाउट लैंड फ्रॉम डैश, ही बाउट, उन्होंने बाउट लैंड को खरीदा, फ्रॉम किससे खरीदा? सेंडर, सॉरी सोहनलाल ने, गलत हो गया, सॉरी सेंडर्स होगा, सेंडर्स देखिए कहाँ लिखा हुआ, तो बी नंबर में आपका करेक्ट आंसर है सेंडर्स, लैंड ओनर वही था, सेंडर्स से जाके खरीदा। बेंजीज फादर, बेंजी के पिताजी डिड नॉट लाइक, इसको लाइक नहीं करते थे, फ्लोरेंस से, बहुत मटकी थी ना, ठोर लटकी थी ना, इसलिए याद रखना। आगे नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे लाल ध्यान देना। बेंजी गॉट हिज पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट द एज ऑफ ईयर्स ओल्ड, कहते बेंजी गॉट हिज पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट द एज ऑफ डैश, कितने साल की उम्र में बेंजी को पासबुक दिया गया? तो याद रखना मेरे प्यारे, ये बुक का क्वेश्चन है। 21 साल की उम्र हुआ तब इनको पासबुक दिया गया। जॉनसन वाज ए फार्मर, जॉनसन एक किसान थे। हु लिव्ड इन वाइफ, वो अपने पत्नी के साथ रहता था। एंड सिंपल माइंडेड सन, बचवा के साथ रहता था। इन ए डैश इंग्लैंड, इंग्लैंड का कौन सा? इंग्लैंड का सिटी था कि टाउन था, विलेज था? इंग्लैंड कहीं एक गांव वाले इलाके में, याद रखना विलेज में रहता था, इंग्लैंड कहीं एक गांव में रहता था। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलो, नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। Who said to his parents
टू लीव, किसने अपने माता पिता को कहा लीव मतलब निकल जाओ घर से, दफा हो जाओ, वैकेट मतलब खाली कर दो, किचन को भी खाली करवा दिया, हाउस में से घरों से निकाल दिया। कौन निकाला जी? तो ई कारनामा बेंजी किया। हु लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द रोड साइड, कौन अपने पेरेंट्स को माता पिता को लेफ्ट में से छोड़ दिया जाकर के रोड साइड पर जाकर के, पगडंडी पर जाकर के, पगडंडियों पर जाकर, पगडंडी होता लोग पर या रास्ता कहीं सुनसान जगह पर जाकर के छोड़ दिया। कौन कारनामा किया जी? यही बेंजिया, बेंजी ये हर काम किया, क्योंकि भोदू था ना, बुझने तो आता नहीं था। देखिए 15 में बुझने लला के नहीं आता था कि फ्लोरेंस से शादी कैसे किया। आप पढ़िएगा ना, फ्लोरेंस से प्यार इनका कैसे हुआ, इनसे लव हो गया था, ये भी आकर्षित हो गया, आकर्षित कर, आप पढ़िएगा बुक, ये तो समरी था ना, इसमें थोड़ा शॉर्ट दिया गया है, बुक पढ़िएगा। तो जब फ्लोरेंस वो मुर्गी फार्म को जो साफ कर रही थी, तो वो जो झुकी ना, झुकी, समझ रहे ना, झुकी, इनका निगाहें किसी और चीज पर पड़ गया, तो पहली नजर में इनका जो है अंदर से फीलिंग आया, उसे पकड़ करके गर्म कमरे, अंधेरे कमरे में ले गया। उसके बाद जो है जो हुआ सो पढ़िएगा तब पता चलेगा। यहाँ देखिए, जॉनसन वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन अर्थ, यानी जमीन पर जो रहता था, क्या चीज में रहता, क्या चीज पर रहता था? टेनेंट, टेनेंट मतलब होता रेंट, रेंट पर रहता था, किराए पर रहता था, जिस जमीन पर रहता था। बेंजी वाज डैश, बेंजी क्या था जी? पागल तो था नहीं, इंसेन था, यानी सिंपल माइंडेड था, याद, अध पागल था। एच.ई. बेट्स बिलोंग टू डैश, एच.ई. बैंक्स कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड के ही एक गांव में, तो यहाँ इंग्लैंड है तो इंग्लैंड ही लिखेंगे, इंग्लैंड के ही गांव यानी इंग्लैंड से, याद रखना। नेक्स्ट मेरे प्यारे लाल, मेरे बउआ आजा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जॉनसन वाज ए डैश, जॉनसन क्या थी इसमें से बताइए? जॉनसन किसान थे और पीछर में से फेंकू थे, उपदेश दिया करते थे। हु हैड ए मेयर, हु हैड ए मेयर, किसके पास मेयर में से एक घोड़ी थी, पढ़िएगा बुक, बुक में आएगा, घोड़ी थी। टूल्स में से कुछ औजार भी था, हसुआ, खुरपी, कोदाल, कुछ होगा। काट मतलब होगा कठी गाड़ी था। 4 एकड़ लैंड भी था, किसके पास से था? तो देखिए आप याद रखिएगा, जॉनसन के पास ये सारे चीज था। जॉनसन हैड डैश लैंड, जॉनसन के पास कितने एकड़ लैंड था? तो 4 एकर्स, 4 कट्ठा जमीन था इनके पास, याद रखो। वो भी टेकन ऑन ईयरली टेरेंस, यानी सालियाना पर लिए हुए था, रेंट पर लिए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस बिकम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस किसकी वाइफ बनी जी? तो बेंजी के, सेंडर के नहीं, बेंजी, बेंजी की वाइफ बन गई। हाउ मच पाउंड्स हैड बीन सीन इन द पासबुक, पासबुक कितने पाउंड, कितना रुपया देखा गया? याद रखना 230 पाउंड देखा गया, उसके अंदर रुपया था। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द डैश, बेंजी के पेरेंट्स जो थे वो जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते, किस चीज में जाने जाते थे? याद रखिएगा, सॉरी, बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द डैश, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, पीचेज के नाम से, पीचर के नाम से जाने जाते थे। याद रखिए, जैक्सन, स्मिथ, जॉनसन, जॉनसन रखिए यहाँ पर, लिखिए क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ है, जॉनसन है तो जॉनसन रखिए, इसको हटाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज डैश, बेंजी के वाइफ का क्या नाम था जी? तो फ्लोरेंस था, अभी जस्ट पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर धका आप लोग मार रहे हो, हम समझ रहे हैं, सबको बन रहा होगा, अपने से बन रहा होगा, मेरे पढ़ने से पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, बेंजीज फादर वाज ए लोकल, लोकल क्या था जी? बेंजी के पिताजी ग्रामीण स्तर पर क्या थे? पीचर थे, लोकल पीचर थे। लोकल पीचर मीन्स क्या है? गाँव में फेंकते थे, शहर नहीं जाते कि गाँव में आदमी के बकलोल बनाते थे, तो पीचर थे, लोकल पीचर थे, उपदेश देते थे गाँव के इलाके में, लोकल पीचर, याद रखना। H.E. Bates also worked for some times as a dash, तो जर्नलिस्ट है ना, कुछ समय के लिए वो जर्नलिस्ट का भी काम किए थे, याद रखिएगा। H.E. Bates, all that the Johnson had was the dash, जॉनसन के पास कुछ नहीं था, नहीं हो था तो कथी था? तो जमीन था, जमीन के बजा, जमीन के अलावा इनके पास कुछ नहीं था, नहीं घर था, नहीं होटल था, नहीं हाउस, जमीन तो किराए पे लिया, उसी पर न घर बना, अपन घर कुछ नहीं था। देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग जवाब दीजिए।
बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बचवा था, तो बेंजी बताइए किसका बचवा था। लास्ट क्वेश्चन है, बेंजी जॉनसन का बचवा था, जॉनसन का बेटा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके हो गया, जॉनसन है आपका करेक्ट आंसर, डी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके लाइन है, कुछ लाइन दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है। मेरे प्यारे लाल, इस चैप्टर के अनुसार है कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जन्म तो सबका सेम ही होता है। कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसी के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं। कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट में बताते रहे। नेक्स्ट क्लास अगले दिन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास टुमारो।